और अब बात गाजा के महाविनाश की। मिडिल ईस्ट के कई देश और अमेरिका ने मिलकर किसी तरह गाजा में युद्ध विराम करवाया था। बंधकों की रिहाई पर इजराइल तैयार हुआ था, लेकिन एक हफ्ते बाद एक बार फिर रॉकेट और मिसाइल का शोर शुरू हो गया है, क्योंकि हमास ने बंधकों से पल्ला झाड़ा और सुबह सुबह इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। हमास की इस नई हिमाकत से इजराइल बुरी तरह भड़क उठा है और पहली बार पूरे गाजा पर एक साथ हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार हमास मिट जाएगा या फिर ईरान जंग में आएगा, या यूक्रेन की तरह गाजा का संघर्ष लंबा खिंचेगा और यह युद्ध ऐसे ही चलता जाएगा। और इन तमाम घटनाओं के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नए हमलों पर हमास का बयान। गाजा में तबाही के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। विश्व समुदाय से इजराइल को बढ़ावा मिला है। दुनिया चुप है, इसीलिए इजराइल बेलगाम है। तबाही के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। विश्व समुदाय से इजराइल को बढ़ावा मिल रहा है, इस बात का जिक्र किया गया है। दुनिया चुप है, इसीलिए इजराइल इस तरह की हरकतों पर आमादा है। अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल हमलावर हो गया है। तो इजराइल के हमले आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के गृह मंत्री का इस बीच एक बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि गाजा को पूरी ताकत से इस बार कुचल दिया जाएगा। हमें पूरी सैन्य ताकत लगानी होगी। गाजा पर अब किसी डील की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार पूरी सैन्य ताकत झोंक देनी होगी। गाजा पर अब कोई भी डील मंजूर नहीं होगी। गाजा को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। यह बात कोई और नहीं बल्कि इजराइल के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। दक्षिण गाजा में इजराइल का फिर से अटैक हुआ है। उत्तरी राफा में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, जहां दक्षिणी गाजा में इजराइल की ओर से एक बार फिर से हमला किया गया। एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राफा इलाके में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। हमले में अडवन परिवार का घर उड़ा दिया गया, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमले में अडवन परिवार का घर उड़ाया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। इजराइल के हमले में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है। 7 घंटे के हमले में 61 फिलिस्तीनियों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इजरायली हमलों में दर्जनों लोग घायल भी हो गए हैं। इजराइल ने ताबड़तोड़ गाजा के हर इलाके में हमला किया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 61 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच बेथलेहम से, जहां इजरायली फोर्स की कार्रवाई हुई है। अल मानशिया इलाके में इजराइल की कार्रवाई हुई है। आईडीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं देखिए। हमास आईएसआईएस ने तोड़ा युद्ध विराम, ये कहा गया है। हमास ने बंधक महिलाओं को रिहा नहीं किया। हमास को इस बार खत्म करके ही मानेंगे, ये ऐलान कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इस बीच बता दें, हमास और आतंकी संगठन आईसिस मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। आखिर इन दोनों का गठजोड़ कैसे इजराइल के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है, इसे आपको समझाते हैं। समझिए इस बात को। हमास प्लस आईसिस किस तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन है। दरअसल हमास को आईसिस का खुला समर्थन हासिल है। गाजा में आईसिस आतंकियों की एंट्री
इराक सीरिया से आए आईसिस के आतंक की ये जानकारी सामने आ रही है। इराक सीरिया में आईसिस की कमर टूटी, साथ ही साथ गाजा में बेस बनाने की कोशिश में आईसिस, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमास को आईसिस की कैसी मदद, इसे भी समझिए। आईसिस हमास को मैन पावर दे रहा है। इसके अलावा हथियारों की खेप भी आईसिस की ओर से मुहैया कराई जा रही है। जानकारी यह भी कि हमास के लिए फंडिंग जुटाई जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड अहम भूमिका इन सब में निभा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा से इजराइल पर लगातार रॉकेट से अटैक हो रहा है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला हो गया। जब विपिन चौबे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया है। एक बार फिर से ये हमले किए गए, वो आपको छोटे छोटे जो बादलों के पैचेस नजर आ रहे हैं, वो हमास के द्वारा किए गए रॉकेट अटैक्स हैं, और जिनको अभी मेरी आंखों के सामने इसी वक्त आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। इन्हीं हमलों को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बहुत देर से मैं आपके पास आना चाह रहा था ताकि दर्शक ये देख सके कि लाइव कैमरे में हमले कैसे होते हैं। कैमरा पर्सन गंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आकर दिखाइए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मुझसे महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरा हमला हुआ है, और मैं जो गाजा पट्टी के इलाके को जलता हुआ, सुलगता हुआ, धधकता हुआ देख रहा हूं, उसमें इस वक्त अब हमास भी अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा। मतलब इन हमलों के जरिए संदेश साफ है कि हमास इस वक्त शांत नहीं है। हमास भी हमला कर रहा है। वो ये संदेश दे रहा है कि अभी भी आपके सैनिक हमारे कब्जे में हैं। आप अगर हमले करेंगे तो हम जवाब देंगे, और हम आपसे पीछे नहीं हैं। और ये हमले उसकी तस्दीक करते हुए रह रहकर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं। और सुलगता हुआ, धधकता हुआ फिलहाल ये पूरा बॉर्डर का इलाका सुर भी नजर आ रहा है। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि अभी अभी फिर एक हमला हुआ है, और उसके बाद कैसे काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है।